नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और अब वक्त हो गया है हाईटेक स्टूडियो से आपको खबर दिखाने का। भारत का वक्फ एक्ट नियमों की आड़ में मनमानी पर लगाम लगाने की कवायद और इस कवायद को लेकर मचा घमासान। बीते कुछ दिनों से सियासी गलियारों में वक्फ एक्ट और इसमें होने वाले बदलावों को लेकर जबरदस्त शोर है। एक तरफ सरकार वक्फ एक्ट से जुड़े विवादों को खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनों से लेकर मौलाना तक इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं, सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। वक्फ एक्ट में बदलाव के मुद्दे पर देश में सियासी मिजाज गरमाया हुआ है। एक सुर में भड़काऊ बयानबाजी हो रही है, लेकिन वक्फ एक्ट में इसमें बदलाव तो पहले भी हुए हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में भी इसमें बदलाव हुए, तब तो इस तरह की बेचैनी दिखाई नहीं दी थी। लेकिन आज जब वक्फ एक्ट में बदलाव की बात हो रही है तो इसे धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है, धर्म में दखल अंदाजी बताया जा रहा है। ऐसा दोहराया जा रहा है, ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे कि धर्म में हस्तक्षेप हो। ऐसा दोहरा रवैया क्यों है? इस पूरी सियासी उठापटक के बीच मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है और इसी तैयारी से जुड़ी सबसे बड़ी ब्रेकिंग आपको सबसे पहले दिखा देते हैं। भारत के वक्फ बोर्ड में बहुत बड़े बदलाव की तैयारी हुई है। वक्फ से जुड़े 2 बिल कल संसद में मोदी सरकार लाएगी। संसद में कल पेश किया जाएगा ये बिल। संशोधन विधेयक कुछ लोगों के अधिकारों को खत्म करेगी मोदी सरकार। वक्फ एक्ट 1995 से हटाया जाएगा। सेक्शन 40 सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बोहरा आगा खानी के लिए अलग बोर्ड बनेगा, तो कुछ नया जुड़ेगा इस बिल में और संशोधन के जरिए इस बिल को लाएगी सरकार। इसकी तैयारी मोदी सरकार कर चुकी है। 24 घंटे में वक्फ एक्ट बदल जाएगा, यानी कि जो वक्फ का कानून है उसे बदल दिया जाएगा। वक्फ कानूनों में बदलाव की मांग लंबे समय से चली आ रही है और इन्हीं मांगों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार अब 2 नए बिल संसद में रखने जा रही है। पहला बिल होगा जिसके जरिए मुस्लिम वक्फ कानून 1923 को खत्म किया जाएगा और दूसरे बिल के जरिए वक्फ कानून 1995 में संशोधन किए जाएंगे और तकरीबन 44 जरूरी संशोधन किए जाएंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा सेक्शन 40, जिसके तहत वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी पर अपना दावा ठोक देता था और जिसको लेकर लोगों में कई सालों से तमाम शिकायतें थी और इससे सबसे ज्यादा पीड़ित कोई और वर्ग नहीं, खुद मुसलमान समाज के वो गरीब लोग थे जो वक्फ कानूनों के खिलाफ किसी तरह की चुनौती नहीं दे पाते थे। वक्फ कानून 1995 में तमाम प्रावधानों में बदलाव किया जा रहा है। भारत सरकार चाहती है कि वक्फ के कानूनों के तहत बनने वाले केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्यों के वक्फ बोर्ड में मुसलमानों के सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व हो। शिया और सुन्नी का प्रतिनिधित्व काफी देखा जाता है, लेकिन खास करके बोहरा या आगा खानी जो वर्ग है मुसलमानों में, उसको उचित प्रतिनिधित्व वक्फ के कानूनों में नहीं मिलता था। इसके अलावा सरकार इस तरह के भी प्रावधान रखी है ताकि महिलाओं को भी केंद्र और राज्य स्तर पर वक्फ के बॉडीज में पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिले। सरकार का इन 2 संशोधन वाले बिल लाने के पीछे एक ही मकसद है, वक्फ की प्रॉपर्टियों का उचित प्रबंधन और संचालन। ये हम सबको पता है कि वक्फ सेना और रेलवे के बाद तीसरी सबसे बड़ी जमीन होल्डर्स है या सबसे ज्यादा जमीन उसके पास है, लेकिन सबसे ज्यादा जमीनी विवाद तमाम अदालतों में खास करके वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को ही लेकर चल रहे हैं। ऐसे में सरकार चाहती है कि इनको लेकर सही बदलाव हो और इसी को देखते हुए इस तरह के जो वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर देने के नियम हैं, उसके लिए सरकार ने कहा है कि आप वक्फ बोर्ड के जो फैसले होंगे, जो ट्रिब्यूनल उनका होता है, उसको आप ऊपरी अदालतों में 90 दिनों के अंदर चुनौती भी दे सकेंगे। इसके अलावा कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर या उनके द्वारा नामित कोई बड़ा अधिकारी जो है वो वक्फ प्रॉपर्टियों की निगरानी करेगा, उनसे जुड़ी हुई चीजों पर नोटिस तभी संभव होगा। इसके अलावा तमाम मुस्लिम जगत के जो लोग हैं उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा ताकि वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर किसी तरह का भेदभाव ना हो। और सबसे ज्यादा शिकायतें उन गरीब मुसलमानों की तरफ से आती रही पिछले कई सालों में, जिनका ये कहना था कि प्रभावशाली लोगों ने वक्फ के कानूनों का दुरुपयोग करके उनकी जमीनें हथिया ली।
तो इस होने वाले बदलाव में अगर मौजूदा कानून से कंपेयर करें तो क्या कुछ बड़े बदलाव होंगे, वो भी अब आपको बताते हैं। कानून में अभी क्या प्रावधान है और संशोधन होने के बाद क्या क्या चेंजेस यानी कि बदलाव होंगे, ये आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, अभी वक्फ बोर्ड में केंद्र और राज्य का दखल नहीं है, लेकिन नए संशोधन के बाद यानी कि जब ये बिल पेश हो जाता है उसके बाद संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी। अभी जो है वो संपत्ति से होने वाली आय की जांच नहीं होती है, लेकिन संशोधन के बाद संपत्ति से होने वाली आमदनी की जांच का प्रावधान किया जा रहा है। अभी किसी भी संपत्ति पर वक्फ का कब्जा हो जाता है। संशोधन के बाद सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ संपत्ति बना सकेंगे, ये प्रावधान किए जा रहे हैं। अभी फिलहाल जो कानून है उसके मुताबिक वक्फ बोर्ड में एक भी सांसद नहीं है। संशोधन के बाद राज्यसभा और लोकसभा के 3 सांसदों को इसमें शामिल किया जाएगा। फिलहाल जो कानून है यानी कि अभी जो कानून है उसमें वक्फ बोर्ड में एक भी महिला शामिल नहीं है। संशोधन के बाद बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम महिला सदस्य रहेंगी, ये प्रावधान किया जा रहा है। अभी वक्फ बोर्ड के खिलाफ किसी कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते हैं, यानी कि चैलेंज नहीं कर सकते हैं। संशोधन के बाद विवाद की स्थिति में कोर्ट में अपील करने की अनुमति होगी और अपील कर सकते हैं 90 दिनों के भीतर। ये बदलाव किए जा रहे हैं जिसके जरिए इस कानून को और बेहतर बनाने की तैयारी की गई है। लेकिन इससे जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है, वो आपको बता देते हैं। वक्फ एक्ट में बदलाव पर सियासी घमासान भी जारी है। सरकार के फैसलों पर मुस्लिम नेताओं में बेचैनी बढ़ गई है। इरादा मुसलमानों से जमीन छीनने का है, ये कह रहे हैं मलिक मोतासिम खान। वक्फ संपत्ति को नुकसान पहुंचाना इनका मकसद है। मलिक मोतासिम खान का यह बयान है और इसके अलावा SM यासीन ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वक्फ की जमीन पर सरकार की नजर। कुछ हुकूमत का रवैया है और जो कुछ हुकूमत ने अब तक या हुकूमत जिस पार्टी के उन्होंने जो कुछ कहा है उससे ऐसा लग रहा है कि वो औकाफ में वक्फ बोर्ड में कानून को बदल के जो औकाफ की जायदादें हैं उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इनका इंटेंशन मुस्लिम कौम की भलाई या मुस्लिम औरतों की भलाई है या वक्फ बोर्ड में तब्दील करके उन ज़मीनों को कुछ पूंजीपतियों को और उस पर कब्जा करके मुसलमानों से वो ज़मीन छीन लेने का इरादा है। ये असल मसला है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी से अब तक का जो उनका रवैया है उससे ऐसा लगता है कि ये जो उसमें तब्दीलियां करके जो कुछ ज़मीन वक्फ बोर्ड के तहत है जो मुसलमानों ने दी, मुसलमानों के लिए दी, उसको हुकूमत छीनना चाहती है। 9.4 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है। उस जमीन पे सरकार की नजर है और सरकार उस जमीन को किसी न किसी रूप में लेना चाह रही है और इसके जरिए हमारा अपना जहां तक ख्याल है कि वर्शिप एक्ट जो 1991 है उसको भी डिसमिस कर दे। बहुत खराब हालात होंगे, हालात दिन ब दिन खराब करती जा रही है सरकार की मंशा लगता है यही है कि धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे सब इस तरक्की करते रहो, बस यही एक जरिया रह गया है। सरकार की मंशा ठीक नहीं है और अदालतों का भी रवैया देख रहे हैं हम। अदालतें का भी रवैया, अदालतें फैसले तो दे रही, इंसाफ तो कर नहीं रही। मौलाना भले ही वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपको बताते हैं कि इसमें बदलाव की जरूरत आखिर है क्यों, आखिर क्यों ऐसी जरूरत महसूस की गई और सरकार ने इसमें बदलाव का पूरा प्लान तैयार किया। दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति भारत में, भारत में करीब 8.65 लाख वक्फ संपत्तियां वक्फ बोर्ड की हैं। संपत्तियों की कीमत 1.25 लाख करोड़ है। सालाना रेवेन्यू 200 करोड़ भी, इससे भी ज्यादा बताया जा रहा है कि 200 करोड़ भी नहीं, ऐसा बताया जा रहा है कि 200 करोड़ से ज्यादा है। और 2013 के संशोधन से मिली अनियंत्रित शक्तियां, जिसकी वजह से जमीनों पर जो कब्जा हुआ, जो शिकायतें मिली, उसके बाद उसको चैलेंज करना मुश्किल हो गया। सऊदी, ओमान में भी वक्फ को इतनी ताकत नहीं है। ये सब मुस्लिम देश जो हैं उनमें भी वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत नहीं मिली हुई है। यूपीए सरकार में हुए संशोधन पर सवाल शुरू हुए। 13 साल में ही वक्फ की संपत्ति दोगुनी हो गई। केंद्र राज्य अदालतें भी
दखल नहीं दे सकती हैं। जमीन वक्फ को गई तो उसे पलट नहीं सकते हैं, यानी कि एक बार वक्फ बोर्ड के पास जमीन चली गई तो आप उसको वापस नहीं ले सकते हैं। बोर्ड पर पावरफुल लोगों का कब्जा रहा, गरीबों को नहीं फायदा मिला इससे। मुसलमानों को 2006 में सच्चर कमेटी ने वक्फ बोर्ड पर जो रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट में वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता का सुझाव दिया गया। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए, और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है। किसानों का जो अपमान सारी दुनिया ने देखा और भारत की छवि को नुकसान पहुंचा कि 750 किसान शहीद हो गए, तो वैसे ये इससे गलत परंपरा एक ये पूरी दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि ये प्रॉपर्टियां तो हमारे मुल्क में भी हर मुल्क में होती हैं। वो बॉडियां बनाए हुए होते हैं, सोसाइटीज बनाए होते हैं, कमेटियां बनाए होते हैं, सरकारें उनकी हिफाजत करती हैं कि वहां पर जो है वो सरकार अपनी मनमानी कर रही है। मुस्लिम विरोधी अभियान का एक हिस्सा है और वो वक्फ बोर्ड को और कमजोर कर देना चाहते हैं। पहली सरकारों ने भी कमजोर किया वक्फ बोर्ड को, अब ये उसे और खत्म कर देना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड जिसके पास बेपनाह जमीनें हैं और इमलाक है, उस इमलाक पर मैं समझता हूँ सरकार की बुरी नजर है और वो उसको किसी न किसी तरह हड़प लेना चाहती है। ये सरकार तो उसका विश्वास या इनका एजेंडा ध्रुवीकरण का है, तो हर वो मसले को उठाना चाहते हैं जिससे कुछ ध्रुवीकरण हो और उनको राजनीतिक लाभ हो। हम पार्लियामेंट में चर्चा करेंगे। अब तक पूरा ड्राफ्ट सामने आया नहीं है, पूरा ड्राफ्ट सामने आया नहीं है। एक ऐसा मामला है, वो संवेदनशील मामला है, पर्सनल लॉ बोर्ड हो चाहे कुछ हो, हम पूरा उसके बारे में सभी लोगों से चर्चा करेंगे और बात करेंगे। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बड़ी खबर है। कल सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा बिल। किरेन रिजिजू संशोधन बिल पेश करेंगे। स्टैंडिंग कमेटी को भी भेजा जा सकता है ये बिल। कल इसे पेश किया जाना है, जिसमें कई संशोधन किए गए हैं और कई नए प्रावधान जोड़े गए। विरोधी पक्ष की बात आपने सुनी, आपने देख लिया कि सरकार ने भी दूसरी तरफ तैयारी कर रखी है इस बिल को पेश करने और संशोधन लाने की। अब आपको इस बिल के बारे में सरकार और उनसे जुड़े लोगों का तर्क बताते हैं और फिर उनका बयान भी सुनवाएं। सरकार ने वक्फ बोर्ड में सुधार के पीछे जो वजह बताई है वो आपको बता देते हैं कि सरकार किस वजह से ये बदलाव करने जा रही है। वक्फ बोर्ड को कंट्रोल करने वाले विरोध कर रहे हैं कि ये गलत विधेयक पेश किया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ फेक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। ये सरकार, मोदी सरकार जो बिल ला रही है उसको लेकर एक नैरेटिव भी गढ़ा जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप हो रहा है। गरीब मुसलमानों की जमीन हड़पने की बात गलत है। ये सरकार जो कर रही है, दरअसल मोदी सरकार जो बिल ला रही है, इस बिल के जरिए गरीबों को हक दिलाने की कोशिश होगी। सवालों में है वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियां, वक्फ बोर्ड के रेवेन्यू का आकलन नहीं होता है, जिसकी वजह से कुछ संशोधन जरूरी हैं। वक्त रेवेन्यू का पता चलेगा तो मुसलमानों के काम आएगा। यानी समझिए कि पैसा कितना है ये पता चलेगा तो जो गरीब मुसलमान हैं या मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उन पर वो खर्च भी किया जा सकेगा और उनके काम भी आ सकेगा। 1954 में ये कानून बना, सिर्फ एक बार संशोधन हुआ इस कानून में, और उस संशोधन के बाद तो कानून और इतना मजबूत हो गया, खासतौर से वक्फ बोर्ड के लोगों के लिए, कि वो जमीन पर कहीं भी अगर उंगली रख दें, हाथ रख दें, कह दें कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो उसके बाद उसको चैलेंज करना मुश्किल हो जाता है। नियम ऐसा है कि एक बार वो कह देते हैं कि हाँ ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, तो उसकी कोई सीमाएं नहीं है, मान्यता है कि वो मान लेना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ हजारों एकड़ ज़मीन वैसी है जो वक्फ बोर्ड कब्जा किए हुए है, उसका दूसरा उपयोग भी हो सकता है। इसलिए आज समय के तगाजा है कि माइनॉरिटी के जो गरीब तबके के लोग हैं उनके हित में भी अच्छा है कि वक्फ बोर्ड के कानून में परिवर्तन होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि ये ज़रूरी है और एक लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम का जो है वो लॉजिकल एंडिंग सोल्यूशन देश के हित में भी है और ख़ुद जो है वक्फ के हित में भी है। देखिए, कुछ लोगों की आदत है हर समावेशी सुधार पर, हर संवैधानिक सुधार पर सांप्रदायिक वार।
अब ये लोग तो इसके एक बहुत ही पुराने जो है वो खिलाड़ी बन गए कि कोई भी अगर समावेशी सुधार होगा उस पर सांप्रदायिकवाद करेंगे। इसका बिल का स्वागत करेंगे अगर ये बिल आ जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से मिलाकर पूरे देश में लाखों संपत्तियां वक्फ की हैं और उसमें लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। निरंकुश वक्फ बोर्ड हैं, वो अपनी शक्तियों से ऊपर उठकर लोगों को परेशान करते हैं। तमाम ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, तमाम ऐसे मसले हैं जो सीधे शासन के पास आना चाहिए। अब जो अध्यादेश आएगा जिस पर चर्चा कराई जा रही सदन में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है, वो इसलिए ला रही है क्योंकि अब कोई भी मसला आप वक्फ बोर्ड लेकर नहीं जाएंगे, आप पहले शासन के हमारे जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनके पास लाएंगे। हम आगे बढ़े उससे पहले आपको यह बता देते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड में बदलाव की जरूरत आज क्यों है, कैसे कांग्रेस के राज में यह कानून बना और साल दर साल इसमें संशोधन कर इसकी शक्तियां बढ़ाती जा रही थी सरकारें। 1954 में नेहरू सरकार में वक्फ बोर्ड अधिनियम पारित हुआ और यह कानून बन गया। 1995 2013 कांग्रेस सरकार में संशोधन हुआ, यूपीए सरकार में संशोधन पीवी नरसिम्हा राव सरकार के दौरान हुआ, मनमोहन सिंह की सरकार में संशोधन हुआ। किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति को असीमित शक्तियां और घोषित करने का अधिकार दे दिया गया, पूर्ण स्वायत्तता इसे दे दिया गया। वक्फ संपत्ति के सर्वे का मुस्लिम दान के नाम पर संपत्ति का खर्च राज्य सरकार देगी, दावा करने के असीमित अधिकार भी दे दिए गए। वक्फ से जुड़े मामले को, सिविल वक्फ से जुड़े मामले को किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं दे सकते थे, कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती थी। सिविल कोर्ट की जगह वक्त बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप की अपने ट्रिब्यूनल में यह फैसले लेता था कि संपत्ति को लेकर किसका हक है और किसका हक नहीं है। वक्त ट्रिब्यूनल के पास वक्त संपत्तियों को विशेष दर्जा देने का अधिकार था, सिविल कोर्ट जैसी पावर थी, किसी ट्रस्ट से ऊपर इसे रखा गया। वक्त बोर्ड के सदस्य पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे, ऐसे भी प्रावधान कर दिए गए थे। अब सरकार जो नए बदलाव कर रही है, जो नए नियम ला रही है, उसमें इन चीजों को बदला जा रहा है।